पिंडदान। सुनो राजा विक्रम, बेताल ने कहानी सुनानी आरंभ की। काशी नगरी में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उसका नाम लीला था। रात का समय था। लीला अपने शयनगार में सो रही थी। अचानक आहट पाकर उसकी नींद खुल गई। वह घबरा कर उठ गई और बोली, कौन है? तब एक धीमी आवाज आई, मैं हूँ। लीला ने देखा एक गबरू जवान कोने में घबराया सा दुबका खड़ा है। लीला बोली, तू कौन है और यहाँ कैसे आया? क्या तू चोर है? हाँ, वह बोला, पर तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आया। मैं चोरी करने जा रहा था कि सिपाहियों ने देख लिया। उन्हीं के डर से भागकर मैं यहाँ आ गया हूँ। कुछ देर बाद चला जाऊंगा। तुमको कोई नुकसान ना होगा। तभी बाहर सड़कों पर सिपाहियों की आवाजें आई। लीला को चोर की बात पर विश्वास हो गया। उसने उसे छिपाए रखा। उसका रूप रंग व शरीर देखकर लीला का मन चलायमान हो गया और उसने चोर को अपने बिस्तर पर सुला लिया। हे राजा विक्रम, इस प्रकार वह चोर भोग विलास करके सिपाहियों के चले जाने के बाद अपनी राह चला गया। जाते जाते वह लीला से फिर आने का वायदा करता गया, किंतु वह दोबारा ना आ सका, क्योंकि दूसरे दिन ही राजा के सिपाहियों द्वारा वह पकड़ लिया गया। उसने राजमहल में चोरी की थी। इस अपराध में राजा ने उसे शूली पर लटका दिया। वह चोर मारा गया। यह सब जानकर लीला बहुत दुखी हुई। इसके बाद लीला पर एक संकट और आ गया। उसे गर्भ ठहर गया। उधर ठीक इसी समय उसका विवाह तय कर दिया गया। लीला ने सारा भेद छिपा कर रखा और अपने पति के घर चली गई। उचित समय पर उसने एक बालक को जन्म दिया। उसका पिता वह चोर था। इसका ज्ञान लीलावती को था। उसके पति को किसी प्रकार का शक न हुआ। हे राजा विक्रम, समयानुसार वह लड़का जवान हो गया तो लीला का पति मर गया। लड़के ने अपने पिता का दाह संस्कार कर दिया। वह लड़का अत्यंत कुशल और मेधावी था। उसने पिता का कारोबार खूब बढ़ाया। कालांतर में उसकी माँ का भी देहांत हो गया। पुत्र ने उसका भी दाह संस्कार कर दिया। फिर एक अमावस्या आई। यह अमावस्या पितरों की थी। अतएव पुत्र ने फल्गु नदी में जाकर पिंड दान करना ठीक समझा। उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। अतएव उसने एक बार ऐसा ही करना ठीक समझा। पुरोहित को साथ लेकर वह फल्गु नदी के किनारे आया। उसने विधिवत पिंडदान के सारे कार्य संपन्न किए। फिर वह पिंडदान के करके फल्गु नदी तट पर आ गया। वह अकेला था। पिंडदान करने लगा तो अचानक 3 हाथ बाहर आकर पिंड के लिए हाथ हिलाने लगे। इस पर उस पुत्र को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, यह पहला हाथ किसका है? आवाज आई, मैं तेरी माँ हूँ। लड़के ने माँ को पिंड दान कर दिया। फिर पूछा, यह दूसरा हाथ किसका है? मैं तेरा पिता हूँ। वह लड़का रुक गया। बोला, यह तीसरा हाथ किसका है? मैं तेरा पिता हूँ। हे राजा विक्रम, अपने 2 पिताओं को देखकर वह घबरा गया। उसने दूसरे हाथ से पूछा, तुम मेरे पिता किस प्रकार हुए? वह हाथ चोर का था। चोर ने सारी बात सच सच बतला दी। लड़का कुछ ना बोला। फिर उसने तीसरे हाथ से पूछा, तुम मेरे पिता किस प्रकार हो? तब उस हाथ से आवाज आई, बेटा, जीवन भर मैंने तुमको पाला पोसा, बड़ा किया, अपना पुत्र माना। आज तुम अपने पिता को नहीं पहचान रहे हो। लड़का असमंजस में पड़ गया। वह अपने होंठ काटने लगा। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वह किसे पिता मानकर पिंडदान करे। बेताल इतना कहकर चुप हो गया। फिर बोला, अब तुम ही निर्णय करो राजा विक्रम, वह लड़का किसे पिंडदान करे,
किसको अपना पिता माने? राजा विक्रम कुछ देर सोचने के बाद बोला, सुनो बेताल, जन्म देने मात्र से कोई किसी का पिता नहीं हो जाता। बेताल ने आश्चर्य प्रकट किया, कहा, तुम्हारा कथन स्पष्ट नहीं हुआ। विक्रम बोला, सुनो बेताल, उस बालक को जन्म देने वाला तो चोर ही था। हाँ, इस कारण वह पिंड का अधिकारी बनता है। बेताल बोला, नहीं, विक्रम ने कहा, जन्म देना ही पिता होना नहीं है। जिसने उसका लालन पालन किया, पोषण किया, वही उसका पिता होता है। इस कारण उसे तीसरे हाथ में पिंड देना चाहिए। बेताल कुछ देर चुप रहा, फिर अट्टहास कर बोला, तुम्हारा कथन एकदम ठीक है राजा विक्रम, तुम्हारा न्याय एकदम सही है। उसका अट्टहास उस बियाबान में गूंज गया। उसी समय बेताल ने राजा विक्रम के कंधे पर से उछाल लगा दी। वह भाग खड़ा हुआ। विक्रम हड़बड़ाकर पीछे दौड़ा। तब तक बेताल दौड़कर फिर उसी पेड़ पर लटक गया। विक्रम उसके पास आया। Thank you.